कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन सभी के नतीजे कुछ ही घंटों में हम सबके सामने होंगे। यूं तो आपको बताएं एग्जिट पोल आ गए हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष और बाकी लोग उस एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा करते हैं, वाकई में हकीकत तो कल सुबह से पता लगना शुरू होगा। और जहां तक आपको बताएं सबका ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी की पूरी तैयारी हो चुकी है इस वोटों की गिनती को लेकर। और इसमें आपको बता दूं, अभी तक सुरक्षा की दृष्टि से जो ये ईवीएम हैं, इनमें जो सुरक्षा बलों को लगाया गया है, 250 कंपनियां इसमें सीआरपीएफ की हैं, 36 कंपनियों को केवल ईवीएम की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा ये ईवीएम की गई है। जिन मतगणना केंद्रों पर ईवीएम को रखा गया है उसमें बाहर, यानी उस केंद्र के बाहर वहां लोकल पुलिस का इंतजाम किया गया है। उसके अंदर दूसरे लेयर वो है जो बाहर के जिलों के पुलिस के अधिकारी बुलाए गए हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। और तीसरी लेयर वो है जहां ईवीएम रखी है, उस कमरे के बाहर वो सीआरपीएफ के जवान हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 36 कंपनियां ये लगाई गई हैं। इसी तरह 214 कंपनियों को जो पूरा उत्तर प्रदेश है इसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाने के लिए लगाया गया है, क्योंकि कोई भी अनावश्यक रूप से जुलूस नहीं निकालेगा, एक दूसरे प्रत्याशी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। इस तरह के दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। 31 जो कंपनियां हैं वो पीएससी की लगाई गई हैं, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन की स्थिति में लगाई गई हैं कि कोई दंगा ना करे। 625 सीनियर आईपीएस अधिकारी और बाकी अधिकारियों को लगाया गया है। 1807 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। 9598 सब इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है और 11627 हेड कांस्टेबल और 48649 कांस्टेबल। ये भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और चुनाव की विधिवत गिनती के लिए किए हैं। ये सुबह 8 बजे शुरू होगी और आपको बताएं इस जब 8 बजे गिनती शुरू होगी तो इसमें जो मतगणना स्थल है वहां आपको बताएं जो लोग अंदर रहेंगे उसमें एक रहेंगे रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो ईवीएम खुलेंगी, उनकी गिनती करेंगे, उसको काउंटिंग करेंगे और उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। इसी तरह चुनाव में खड़े प्रत्याशी जो होंगे उनकी एंट्री होगी, उसके लिए बाकायदा विशेष पास जारी किया होता है। और इसी तरह इलेक्शन एजेंट, जो प्रत्याशियों ने अपने अपने एजेंट बनाए होंगे, क्योंकि कई बार प्रत्याशी वहां नहीं होते, उनके एजेंट होते हैं और उसको भी बाकायदा वहां के चुनाव अधिकारी के द्वारा पहले ही वो बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक अपना पहचान पत्र लेकर जाना होता है और फोटो के समेत वो मिलान किया जाता है और फोटो लगा हुआ एक पहचान पत्र बनाया जाता है इस वोटिंग काउंटिंग के लिए। इसी तरह काउंटिंग एजेंट होता है, जो काउंटिंग एजेंट है वो काउंट करेंगे कि कितने किसके पक्ष में वोट पड़े, उसको वो बोलता है। बटन खुलेगा ईवीएम का और ईवीएम खुलेगी तो उसमें सीरियल से बताते रहते हैं, बीजेपी का इतना, सपा का इतना, हर पार्टी का वो अलग अलग बोलते हैं। और एक इसका इंतजाम किया गया है उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में, वो पिछले कुछ सालों से होने लगा है, वीडियोग्राफी। जी हाँ, कभी कभी किसी वोटिंग में कोई ऑब्जेक्शन करता है कि साहब आपने जो संख्या बताई वो तो 500 थी और आपने बोला कुछ और है, तो इसके लिए क्लोज सर्किट टीवी लगाए जाते हैं और वहां पर सीसीटीवी लगाए जाते हैं, कैमरे, और वो कैमरों की जो फोकस है वो ईवीएम जहां खुलेगी, काउंटिंग होगी, उसके ऊपर फोकस रहता है, जिससे कि रिकॉर्ड रखा जा सके। कल को कोई चैलेंज करे तो उस सीसीटीवी की फुटेज जो है उसको, कई बार हमने देखा है कई कुछ कम मार्जिन से यदि किसी की जीत या हार होती है तो वो कई बार कोर्ट में भी चले जाते हैं। ऐसे में कोर्ट जो है रिकॉर्ड मांगता है और उस समय काउंटिंग का रिकॉर्ड ईवीएम मशीन और उसके साथ साथ ये सीसीटीवी की जो फुटेज है ये काम में आती है। तो सबसे पहले वहां गिनती होगी, वो 3 तरह की होगी। 3 तरह से वोटों की गिनती होगी। एक तरीके से गिना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट सिस्टम, जिसको ETPBS बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये उनके लिए होता है जो सीआरपीएफ के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, वो यहां आ नहीं सकते, उनकी किसी की ड्यूटी किसी राज्य में लगी है, बॉर्डर पर है,
ऐसे में उनको ये सुविधा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, वो वहीं से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक क्यूआर कोड जनरेट होता है और वो क्यूआर कोड जो है पेपर पे एक लिफाफे में बंद होता है। ये लिफाफे खोले जाते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा और जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं उसमें किस प्रत्याशी को, उस सेना के या अर्धसैनिक बल के अधिकारी ने वो वोट किसको दी है, ये पूरा डाटा आता है। तो सबसे पहले तो वोट गिनी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट सिस्टम की गिनी जाएगी। इसके बाद पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र जिसको कहते हैं वो गिनती होगी उनकी। और ये आपकी बताऊं, चुनाव आयोग ने इस बार ये सुविधा दी है दिव्यांग को, जिनको चलने में दिक्कत है, वो जहां मतदान केंद्र है, जहां पर वो मतदाता केंद्र बने थे, उस केंद्र तक, बूथ तक नहीं पहुंचने में जो सक्षम है, उनके लिए ये व्यवस्था चुनाव आयोग ने की थी कि चुनाव के अधिकारी जो हैं ऐसे व्यक्ति के घर जाकर, उसके पास जाकर वो उसका वोट का मत जानेंगे। तो ये बैलेट के जरिए है। और दिव्यांग, बुजुर्ग और चुनाव में जो लगी हुई ड्यूटियां हैं, जो लोग अपने बूथ पर नहीं जा सकते और उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, ऐसे लोगों को ये बैलेट के जरिए जो है ये वोट डालने का अधिकार है। तो इनकी गिनती सेकंड नंबर पर होगी और थर्ड नंबर पर गिनती होगी ईवीएम की। और ये जो ईवीएम है, इस ईवीएम का भी आपको बता दूं, एक ईवीएम में 3840 वोट तक आ सकती हैं और 64 उम्मीदवार एक ईवीएम में, वो उनका जो भाग्य है वो कैद हो सकता है। और इसी तरह से उनकी जब गिनती होगी तो वो बारी बारी से बताया जाएगा और शांतिपूर्वक तरीके से ये गिनती हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने बाकायदा उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था की है। और इस सारी व्यवस्था के अलावा आपको बता दें, जहां आपको बताएं समाजवादी पार्टी है, उनके कार्यालयों में सूनापन देखा जा रहा है। जो जमीनी स्तर पर जो रिपोर्टर हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि जिस तरह के जो अभी तक एग्जिट पोल आए हैं उसको देखते हुए ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में उनका जो मुख्यालय है उस पर टेंट लगा दिया गया है, मिठाई के ऑर्डर दे दिए गए हैं, कार्यकर्ता जो है झंडों से उस कार्यालय को सजा रहे हैं, लोगों की प्लानिंग बन गई है। कुछ लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है जो दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं कि वो दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंचेंगे इस रिजल्ट आने के बाद। जैसा कि हर बार हम देखते भी हैं कि जब भी कभी राज्यों के चुनाव होते हैं उसके बाद शाम के समय में जो मोदी जी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो मुख्यालय है वहां पर दिल्ली में, वहां वो पहुंचकर कार्यकर्ताओं के बीच अपनी खुशी का इजहार करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। तो ये एक तैयारी है, सभी जो राज्य हैं बाकी के 4 भी, उसमें भी इसी तरह की तैयारी की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का उत्तर प्रदेश पर है और सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस करने की कोशिश भी उत्तर प्रदेश को की जा रही है। यहां समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके जो कार्यकर्ता जिस तरह से बौखला कर सड़कों पे आ गए हैं लाठी डंडे लेकर, उससे यह माना जा रहा है कि इनकी सरकार यदि नहीं बनी तो ये जरूर बवाल करेंगे। इसको लेकर हालांकि प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। और आपको यह भी बता दूं कि अब के पहले जो चुनाव हुए हैं 2017 में भी 97 चुनावी हिंसा हुई थी, जिसमें से 75 हिंसा के मामले चुनाव के पहले देखे गए थे और 22 मामले जो जिस दिन मतों की गिनती हुई थी उस दिन देखे गए थे। लेकिन इस बार प्रशासन की तैयारी पुख्ता है और अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी इस तरह की कोई किसी भी व्यक्ति को आजादी नहीं है कि वो कोई भी गड़बड़ी फैलाए या कोई हिंसा को अंजाम दे। वंदे मातरम।